नमस्कार, जय धर्म। आज सरना नवयुवक संघ के कार्यालय में गुमला के पूर्व उपायुक्त डीसी माननीय गौरी शंकर मील जी उपस्थित हैं। आज उनके बारे में हम लोग जानना चाहेंगे कि एक गांव से निकलकर वो पढ़ाई लिखाई पूरी करके कैसे वो आईएएस के पद पर पहुंच गए। तो हम लोग जानना चाहेंगे माननीय गौरी शंकर मील साहब से। जोहार सर। जोहार जोहार, सबको जोहार। सर, आप की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई सर? मैं बताना चाहूँगा अपने बारे में कि मैं रांची जिला के पश्चिम 50 किलोमीटर की दूरी पर एक प्रखंड है बेड़ो जी। और बेड़ो प्रखंड से मुख्यालय से और 5 किलोमीटर की दूरी पर गांव का नाम है ईटा चिल्दरी, लेकिन उसको पूर्णा पानी के नाम से ज़्यादा लोग जाना जाता है। वहीं मैं जन्म लिया, वहीं पला बढ़ा और प्रारंभिक शिक्षा मेरी हुई गांव से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर एक मिशन स्कूल है, दिघिया मिशन। जी। और दिघिया मिशन में ही मेरी प्रारंभिक शिक्षा, हाई स्कूल तक की शिक्षा मैंने वहीं पर पूरी की। और वहाँ से हाई स्कूल मैट्रिक पास करने के पश्चात मैं रांची आया और रांची में मारवाड़ी कॉलेज में दाखिला लिया और मारवाड़ी कॉलेज में ही इंटर और स्नातक तक की डिग्री वहीं से हासिल किए। अच्छा, विषय क्या था सर आपका वहाँ पर? बीए में मेरा अर्थशास्त्र, अच्छा, इकोनॉमिक्स ऑनर्स था। जी जी। ऑनर्स के बाद सर? ऑनर्स के बाद हम आगे पढ़ाई नहीं कर पाए। अच्छा अच्छा। इसके पीछे का कारण क्या रहा कि पढ़ाई, एक तो घर के माली हालत भी उतना मजबूत नहीं था। अच्छा। और किसी तरह से मेरे अभिभावकगण इतना हिम्मत जुटा पाए थे और उनके दिमाग में ये बैठा था कि किसी ने कहा था कि मेरे बाबूजी को किसी ने पूछा था कि भाई अपने बेटा को कुछ पढ़ाओ, आगे तक पढ़ाओ। मैट्रिक पास करने के बाद में उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए जब रांची आने का नौबत आई तो भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। लेकिन समाज के कुछ प्रबुद्ध लोगों के द्वारा कहा गया कि भाई तुम्हारा बेटा पढ़ने में थोड़ा तेज आदमी है, काफ़ी होनहार है, आगे बढ़ कर के तुम पढ़ाओगे तो कुछ ना कुछ जरूर करेगा, आपके घर का नाम रोशन करेगा। तो तैस में आकर के बोल दिए थे कि ठीक है, हम बगरा नहीं पढ़ाई पा रहे, हम अपन बेटा के हम 15 क्लास तक पढ़ाओ। तो वही 15 क्लास अगर आप जोड़िएगा मैट्रिक, उस समय के हिसाब से मैट्रिक और इंटर और बीए को लेकर के, तो मैट्रिक तक का 11वां तक होता था, आईए 2 साल, बीए 2 साल, 11 2 13 2 15, पक्का पक्की 15 साल तक का मेरा अब ये अवधि रहा। और उसके बाद में मेरा बाबूजी कहा कि ये बेटा अब 15 साल हो लाख, अब तो क्या पढ़ाई नहीं पा रहा हूँ। तो ऐसी परिस्थिति में थोड़ा मुझे प्लानिंग करना पड़ा कि भाई हम बीए करने के बाद शायद मेरी आगे की शिक्षा रुक जाएगी, तो मुझे कुछ अपने पैरों में खड़ा होना चाहिए। और इसी बीच में हम ये तरह फार्म वगैरह वैकेंसी उसे निकलने लगा, तो फार्म वगैरह भरने लगे। और बीए का एग्ज़ाम लिखने लास्ट दिन लिख करके जैसे ही हम आते हैं, आदिवासी हॉस्टल में रहते थे, हमारे टेबल में एक ज्वाइनिंग लेटर पड़ा हुआ देखते थे। एक दिन भी, हाँ, एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहे और ज्वाइनिंग लेटर को देखे थे, हाँ सही में एक नौकरी लगा हुआ है। किसने नौकरी? हम निकल के चल दिए। उस समय क्लरिकल कैडर पर ही लगा हुआ था हजारीबाग कलेक्ट्रेट में। अच्छा। चूँकि पढ़ते समय ही टाइप्स ऑफ हैंड ये सब हुनर हम सीख लिए थे, जिसके चलते वो टाइप टेस्ट, उस समय टाइप उसका बहुत महत्व था। बहुत महत्व था, टाइप्स ऑफ हैंड का महत्व था। टाइप्स ऑफ हैंड में हम बहुत महारत हासिल हमको मिला हुआ था। अच्छा। और जब हजारीबाग में गए इंटरव्यू देने के लिए, तो मेरा मैट्रिक और इंटर तक का करियर ठीक ठाक था, तो बहुत आसानी से सिलेक्शन भी हो गया। सिलेक्शन होने के बाद में ज्वाइनिंग आ गया। तो बिना आगे पीछे सोचे भी हम चल दिए नौकरी करने के लिए। हम बीए पास करेंगे तो हम अब देखेंगे करना क्या है। जब तक बीए पास नहीं करते हैं तब तक अपने पैर पे खड़ा हो जाते हैं। और कारण कि होता क्या था कि एग्ज़ाम लिखने के बाद में बोरिया भीतर समेट के मुझे पुनः गाँव लौटना पड़ता और फिर गाँव में रहना पड़ता, तब तक जब तक रिजल्ट नहीं निकलता है। तो पता नहीं आगे की पढ़ाई क्या होगा नहीं होगा, इसकी संभावना कम थी। तो हम छोड़ छाड़ के चल दिए और नौकरी करते करते मैं वहीं पर हजारीबाग में
मेरा पोस्टिंग हो गया चतरा जिला, अभी जिला चतरा जिला है, उसके प्रतापपुर प्रखंड में। वहाँ पर अच्छा, प्रखंड में? हाँ, प्रखंड में पोस्टिंग हो गया। पोस्टिंग कर प्रखंड में पोस्टिंग किया और वहाँ पर गए। और वहाँ 6 महीना करीब नौकरी की होंगी, इसी बीच में बीए का रिजल्ट आउट हो गया। अच्छा, हाँ, इकोनॉमिक्स और नौकरी मतलब बीए का रिजल्ट से पहले आपका नौकरी हो हाँ, गया? नौकरी लग गया था। और वहाँ पर गए और बीपीएससी का तैयारी करना, सब बोले ग्रेजुएशन का डिग्री हाथ में आ गया, तैयारी करते हैं। और इसी बीच में हमारे एक सीनियर पढ़ने में थे मिस्टर गोसाई उरांव, वो बतौर एक टीचर के रूप में उसका पोस्टिंग प्रतापपुर हो गया। अच्छा अच्छा। तो उनको हम अपने साथ में रखे और मैंने उनको कहा कि ये भाई चलिए हम लोग दोनों आदमी तैयारी करते हैं बीपीएससी का, हम लोग एग्जाम देखेंगे। हालांकि उरांव साहब तैयार नहीं हो रहे थे। अच्छा, मेरे बहुत प्रयास करने के बाद में बीपीएससी का फॉर्म वगैरह सब का खर्चा वर्चा हम ही खर्चा करके उसका फॉर्म वगैरह सब भर दिए थे। जी। और उनको बहुत प्रयास के बाद तैयार हुए और दोनों हम लोग तैयारी करने लगे। और दोनों आदमी जब एग्जाम लिखे तो पहला ही बार में दोनों हम लोग बीपीएससी रिटर्न क्वालिफाई कर गए। रिटर्न क्वालिफाई कर गए, वाइवा दिए, वाइवा भी क्वालिफाई कर गए और दोनों आदमी हम लोग का सिलेक्शन डिप्टी कलेक्टर में हो गया। अच्छा, लेकिन इस बीच में बहुत लंबा पीरियड था रिजल्ट आउट होने और जो पुलिस वेरिफिकेशन होने और हम लोग का ज्वाइनिंग करने तक में बहुत लंबा पीरियड ये था। तो हम बीच में प्रतापपुर में ब्लॉक का नौकरी छोड़कर बैंक में चले आए। अच्छा, बैंक में? हाँ। किस बैंक में? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अच्छा, मेरा क्लर्क कम कैशियर के रूप में सिलेक्शन हो गया था। और पोस्टिंग मेरा हो गया यहाँ अनगढ़ा गोंदली पोखर। अच्छा, गोंदली पोखर में एक ब्रांच था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, वहाँ गए और वहाँ पर 6 महीना वहाँ नौकरी किए। इसी बीच में डिप्टी कलेक्टर जो बने थे उसका ज्वाइनिंग लेटर मिला और तब उसको उसके तो आपके प्रथम पोस्टिंग किस पद पर हुई है बीपीएससी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद में फर्स्ट पोस्टिंग मेरा हुआ बतौर प्रखंड विकास पदाधिकारी घाघरा, गुमला जिला में। घाघरा के वीडियो के रूप में हुआ। अच्छा अच्छा। 4 साल वहाँ पर वीडियो के रूप में रहे। वहाँ से ट्रांसफ़र होकर के पलामू जिला का महुआ डाड़ में गए, वहाँ 4 साल वीडियोगिरी किए। वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ तो लोहरदगा जिला का कुड़ू ब्लॉक में आए और वहाँ 2 साल रहे। और 2 साल वहाँ तो कंप्लीट 8 साल वीडियोगिरी करने का मौका हमको मिला। और उसके बाद मुझे एक प्रमोशन मिला बतौर अनुमंडल पदाधिकारी के रूप में, एसडीओ के रूप में। और मेरा पोस्टिंग हो गया दुमका में। अच्छा, दुमका के आप सदर एसडीओ हो? हाँ, दुमका के सदर एसडीओ बने। वहाँ 4 साल सदर एसडीओगिरी किए और वहाँ से उसके बाद में चले गए पाकुड़, ट्रांसफ़र हो गया सदर एसडीओ में। अब पाकुड़ में 3 साल रहे। तो इस तरह से सदर एसडीओशिप करने का मेरा कार्य का अवधि 7 साल का रहा। अच्छा, 7 साल का रहा। 7 साल तक आप एसडीओ के पद पर कार्यरत रहे? एसडीओ के पद पर कार्यरत रहे और वहाँ से ट्रांसफ़र होकर के आए धनबाद में। धनबाद में एडीएम के रूप में वहाँ पर करीब 2.5 साल तक एडीएम के रूप में काम किए। और उसके बाद में मेरा पोस्टिंग डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर डीडीसी के रूप में हो गया गिरिडीह जिला में। अच्छा अच्छा, गिरिडीह जिला में हो गया, डीडीसी हो गया। हाँ, डीडीसी 2.5 साल वहाँ पर डीडीसी के रूप में काम किए। और उसके बाद वहाँ से फिर ट्रांसफ़र हो गया मेरा डीडीसी के रूप में ही पाकुड़। पाकुड़ में करीब वहाँ 3.5 साल रहे डीडीसी के रूप में। अच्छा अच्छा, पाकुड़। हाँ, वहाँ 3.5 साल डीडीसी के रहे पाकुड़ में। और वहाँ से ट्रांसफ़र होकर के चले गए सुवर्ण रेखा प्रोजेक्ट जमशेदपुर में। अच्छा अच्छा, वहाँ किस पद पर? वहाँ जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर गए। अच्छा अच्छा। और उसके बाद में मुश्किल से 6 महीने रहे होंगे। और हेमंत सोरेन सर जो पहली बार मुख्यमंत्री बन के अपना सरकार बनाए, तो उस समय एक मिनिस्टर बन के साइमन मारंडी, जी जी, अब वो नहीं रहे, स्वर्गवासी हो गए हैं। वो हमको बुला लिए अपना प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में। अच्छा अच्छा। तो हम 6 महीना का काम करने के बाद में चले आए उनके यहाँ। 6 माह के बाद प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में साइमन मारंडी के यहाँ रहे। और उनको भी कुछ थोड़े दिन के अंतराल में हेमंत सोरेन ने उसको बर्खास्त कर दिया। अच्छा अच्छा, मंत्रिमंडल से। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद भी हमको गीता श्री उरांव उसमें मिनिस्टर थी, जी जी, वो अपने यहाँ हमको कॉल करके ले आए
कि हमारे यहाँ कोई आदमी नहीं मिल रहा है, मेरा मंत्रालय बहुत गड़बड़ा गया है, आपके बारे में हम सुने कि बहुत अच्छे ऑफिसर हैं, आप आकर काम संभाल दीजिए। जी जी। हम बोले मैडम आपको जैसी इच्छा, हम तो चाहते हैं मेरी सेवा अगर करने का मौका मिलेगा तो मेरा अहोभाग्य है। तो उनके यहाँ पर गए जी। और उनके यहाँ काम कर रहे होंगे करीब करीब 4 महीने, और इसी बीच में आईएएस में मेरा प्रमोशन हो गया। जी। आईएएस में प्रमोशन हुआ और मेरा पहला पोस्टिंग हुआ ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के रूप में। अच्छा अच्छा। मुश्किल से उसमें 10 दिन भी नहीं रहे होंगे, जी जी। इसी बीच में मेरा ये डीसी गुमला के रूप में मेरा अरे पोस्टिंग हो गया। अरे वाह। तो फिर हम चले गए गुमला में डीसी गिरी करने के लिए। जी, बहुत- जी, जी। ये हम लोगों का मेरे लिए अपने सर्विस कैरियर का बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाना चाहिए। जी जी, बिल्कुल और बिल्कुल। खास करके डिप्टी कलेक्टर के रूप में जन्म लेने के बाद में इस पद पर जो भी जिनका भी जन्म होता है उसकी एक ख्वाहिश रहती है कि आईएएस बनने का, और उसमें भी सबसे बड़ी अचीवमेंट होता है किसी जिला का मालिक होने का। जी जी। तो जी। मुझे ये सौभाग्य मिला जी। और मुझे बहुत बड़ी बात आज है। बहुत बड़े जिलाधिकारी के रूप में गुमला का से मैंने सेवा किया। लेकिन अच्छा सर, एक बात पूछना चाहेंगे कि गुमला में आप उपायुक्त रहे, गुमला जिला के मालिक रहे, तो वो तो बिल्कुल ट्राइबल बेल्ट है गुमला जिला, और खासकर ट्राइबल में भी उरांव बहुल क्षेत्र है। तो वहाँ कुछ ऐसा कुछ काम आप कार्यकाल के दौरान कुछ किए होंगे जो अस्मरणीय होगा, लोग ज़्यादा दिन तक उसको याद करेंगे, ऐसा कोई काम वगैरह कुछ आप किए होंगे लोग? जैसे ही मेरी पदस्थापना ये डीसी गुमला हुआ जी तो मुझे मालूम था ही कि उरांव बहुल क्षेत्र है, जी और चूँकि मैं खुद उरांव भाषी हूँ, उरांव समाज से आता हूँ, जी मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई। और जब मैं वहाँ पर पहुँचा, वहाँ पर मैंने अध्ययन किया, तो शुरुआती 2-3 महीना तो वो विधानसभा का चुनाव प्रक्रिया में ही समय गुजर गया। जी और विधानसभा चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के बाद जब विकास की ओर मैंने नज़र दौड़ाया तो खास करके समाज की तरफ मैंने निगाह डाल करके देखा, और 2-3 मुख्य समस्या को मैंने चिन्हित किया जी। और उसके निदान की दिशा में मैंने कदम बढ़ाया। क्या क्या समस्या के रूप में? पहला हमने सोचा कि भाई यहाँ पर उरांव लोगों के लिए उरांव बाहुल क्षेत्र है, और उसके लिए परमानेंट हमने समझा कि ये कि सांस्कृतिक केंद्र के रूप में एक बिल्डिंग का होने मैंने बहुत ही आवश्यक समझा। मुझे कि एक ऐसा भी एक भवन होना चाहिए जी जहाँ पर हमारे लोग उठेंगे, बैठेंगे, सांस्कृतिक सामाजिक अध्ययन करेंगे। और मेरी बहुत बड़ी कल्पना थी एक बिल्डिंग बनाने के लिए। जी जी जी। और एक रिसर्च सेंटर के रूप में हम उसको देखना चाहते थे जी। कि वहाँ पर हमारे लोग आएंगे, यहाँ पर उठेंगे, बैठेंगे, स्टडी करेंगे, रिसर्च करेंगे। हमारे भावी पीढ़ी के लोग आकर के मेरा एक परिकल्पना था उस बिल्डिंग में एक संग्रहालय उसको स्थापित करने का। जी एक संग्रहालय स्थापित करने का, सो दैट कि हमारे उरांव लोगों का पारंपरिक प्राचीन जो भी रिलेटेड रहा हो, कृषि से, पशुपालन से, सामाजिक रहा हो, सांस्कृतिक रहा हो, उससे संबंधित सामग्रियों का एक प्रदर्शनी वहाँ पर लगे, सो दैट के लोग आकर के देखें और समझें, बुझें और अध्ययन करें। इस दृष्टिकोण से हम, और उसमें सफलता भी मुझे मिली। जी जी। एक तो मैंने ये सांस्कृतिक केंद्र कहीं पर आप बनाए हैं, हम लोग भी सुनते हैं कि आपके द्वारा बनाया गया है, लेकिन आप बताएंगे तो ज़्यादा हम लोग को अच्छा लगेगा। जी ग्राम बभनी एक जगह है जी जी जुमला एयरपोर्ट के समीप में, जी वहाँ पर बना हुआ है। ये हम जिस समय थे उस समय झारखंड सरकार के तत्कालीन कल्चरल सेक्रेटरी मैडम वंदना डाडेल थी, उसके साथ हमने वार्तालाप किया जी और मैंने उनको कन्विंस किया कि मैडम आप हैं, हम हैं, कुछ समाज के लिए कुछ ऐसा चीज़ बना करके दें कि आने वाले समय के लिए लोग हमको याद करें और इसको लंबे समय तक उसका इस्तेमाल कर सकें। सामान्य विकास की प्रक्रिया तो एक सतत प्रक्रिया है, होते रहता है, लेकिन इससे अलग हट करके कुछ अगर हम आप काम करने में सफल होते हैं तो बहुत बड़ी एक अचीवमेंट होगा। तो बहुत तैयार हो गए, बहुत जल्दी हमने एस्टिमेट बना करके ले गया था और हमने उसको कन्विंस किया कि हम ये करना चाहते हैं, ऐसे करना चाहते हैं। करीब 1,74,00,000 रुपये का एस्टिमेट
बनाया गया। आपके हाँ, और उसको उन्होंने मंजूरी दे दी। अरे। मंजूरी दे दी, बोले कि इतना पैसा तो एक बार नहीं दे पाएंगे। हम बोले कि मैडम कुछ पैसा दे दीजिए, आने वाला वित्तीय साल में धीरे धीरे पैसा रिलीज होते रहेगा। तो एक मुश्त हाथों हाथ 50 लाख का चेक भी अरे मिल गया, अरे। और 50 लाख रुपया को लेकर के हम बहुत बड़ी बात है, गुमला 50 गए, लाख रुपया का और चेक। लेकर गए गुमला का वहाँ का PWD डिपार्टमेंट का एक्सिक्यूटिव इंजीनियर को बुला कर कहे कि देखो जी ये प्लान है, एस्टिमेट है, और ये फंड की राशि है, हम आपको देते हैं, आप इसका बनाना शुरू कर दीजिए। जी और हमने कहा कि जगह का सिलेक्शन कर चुके हैं, जगह का सिलेक्शन कर चुके हैं, आप जाकर के लेआउट कीजिएगा और कंस्ट्रक्शन शुरू कर दीजिए। जी जी एक तो मेरा वो सपना था, पूरा हो गया। जी जी। दूसरा था, मैंने बचपन से सुनते थे सिरा सीता नाले के बारे में, हाँ। क्योंकि वो भी गुमला जिला के डुमरी प्रखंड में अवस्थित है। जी जी मेरी प्रबल इच्छा हुई कि एक बार मैं उसको दर्शन करूं। जी। और जब मैं वहाँ दर्शन करने के लिए गया तो मुझे तकरीबन रोना सा आ गया जी। कि भाई कुरुख लोगों का ये एक सिरजन स्थल। सृजन स्थल जी। है, और उसका ये दुर्गति लगता ही नहीं था कि सिरा सीता के रूप में, जिस रूप में गाना में हम लोग सुनते जी। थे, उस रूप में इसका कोई एक नज़र में देखने को मिलेगा। बिल्कुल वीरान जगह में हमें देखने को मिला। हमने कहा कि भाई जब हम आए हैं तो कुछ होना चाहिए, इसका डेवलपमेंट होना चाहिए। जी जी। और उसका हम देख करके आकर के एक मास्टर प्लान बनाए हैं। कुछ गुमला के प्रबुद्ध लोगों को बैठा करके विचार विमर्श करने के बाद में एक मास्टर प्लान बनाए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। सबका अप्रूवल होने के बाद में वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम भी स्टार्ट हो चुका था, थोड़ा मोड़ा हो चुका था। जो भी उस समय उपलब्ध संसाधन रहा, 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपये जो भी उपलब्ध हो पाया, उसमें मेरा भी अपना पर्सनल कंट्रीब्यूशन था उसमें। और कुछ काम शुरू हो भी रहा था, जी प्रारंभ हो चुका था, लेकिन समाज के कुछ और लोगों के द्वारा नागवार गुजरा, और उसको जाकर के लोग तोड़ फोड़ करके उसको नष्ट कर दिया। और फल ये हुआ कि उस समय नहीं बन पाया। अच्छा। बाद में जब मैं सुनने में आया कि नहीं, सरकार की ओर से कुछ निर्माण कार्य की स्वीकृति मिली है, राशि भी आवंटित हुई है। नहीं, सरकारी स्वीकृति मिली है, हम लोगों को भी जानकारी है, लेकिन वहाँ पर कुछ जो होना चाहिए कंस्ट्रक्शन का काम, वो सब अभी तक सही तरीके से नहीं हो पाया है। ये असल में देखिए, गवर्नमेंट स्कीम अपने हिसाब से चलता है, जी जी। सरकारी स्कीम अपने हिसाब से चलता है। सरकार के कर्ता धर्ताओं का बहुत सारा काम रहता है, उन लोगों को फुल टाइम के रूप में समय दे पाते हैं, नहीं दे पाते हैं, जी। सही समय में फंड उपलब्ध रहता है, नहीं रहता है। इन सब कारणों से भी काम में थोड़ा गति नहीं मिल पाती है। जी। लेकिन अगर हाँ ठीक है, सरकार ने योजनाएं मंजूर कर दी है, पूरा है जो, तो लगता है कि आने वाला समय में वो एक अच्छा काम वहाँ के लिए हो सकता है। बिल्कुल 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 होना भी चाहिए। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं हाँ, कि बिल्कुल, ऐसा हो हाँ, सकता होना भी है। चाहिए। अच्छा सर, आप बहुत जगह पर बड़े बड़े पदों पर आप कार्यरत रहे, SDO के रूप में रहे, कहीं पर प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में रहे, DC के रूप में रहे, कहीं कमिश्नर के रूप में आप काम करते रहे। इस बीच में हमको लगता है कि आपका गांव भी आना जाना लगा रहता होगा बीच बीच में। मेरा अपना पैतृक गांव से अच्छा खासा लगाव रहा है, अभी तक भी लगाव रहा है। तो एक बात और जानना चाहेंगे सर कि आप गांव में, जैसे अभी आप बीच में कुछ बोल रहे थे तो बड़ी अच्छा लग रहा था कि मैंने सादरी में या नागपुरी में पिताजी से बात हो रही थी आपकी, तो क्या घर में आप लोग कुड़ुक में भी बात करते होंगे? घर में बिल्कुल कुड़ुक में बात करते हैं। अच्छा, कुड़ुक में घर बात में अभी भी हमारे जितने भी कुछ गांव में पुराने लोग हैं, जी जी। जो गांव जाते हैं तो लोग से कुड़ुक में बात करते हैं। हाँ। और अब तो मिला जुला करके सादरी जो है, नागपुरी भाषा जो है, जी जी। सादरी कहिए, गंवारी भाषा जो कहिए, हाँ, हाँ। वो लगभग प्रवेश कर चुका है हर गांव में। तो विचारों का आदान प्रदान सामान्यतः ज़्यादातर सादरी में होने लगा है। जी जी। अच्छा, एक बात और है सर कि आपका गांव तक अभी रोड बहुत अच्छा दिखाई पड़ता है, रोड बन गया है, लेकिन हम गए थे आपका गांव, उस समय रोड बिल्कुल नहीं था। तो रोड भी ऐसा पता चला कि उसमें भी आपका ही कुछ योगदान है। हाँ, क्या? वो चूँकि अब उस जिस गांव से पढ़े लिखे निकले, तो मुझे लगा कि भाई चारों आदमी जानता है कि गांव पर एक आदमी साहिब बहन है, लोकल आदमी लोग, और गाँव घर घुसेले भी ठीक ठाक से नक्खे डर। तो इसको दूर करने के लिए संयोग ऐसा रहा कि ग्रामीण विकास
जो मिनिस्टर था उसका प्राइवेट सेक्रेटरी होने के नाते हमको मौका मिल गया, जी। उसका मैंने लाभ उठाया। और जो नेशनल हाईवे जो है उससे अपने गांव का पूरा कनेक्टिविटी हमने करवा लिया था। बहुत अच्छा रोड, अच्छा रास्ता चौड़ा बना रोड है, बना हुआ है। अच्छा रास्ता बना हुआ है, अब आने जाने में काफ़ी सुगम हो गया है। जी जी। दूसरा एक मैंने गांव वालों के लिए किया कि सरना स्थल, अब तो खैर सरकार भी अब कर रही है घेराबंदी वगैरह सब। सरना स्थल हम लोग का गाँव का बहुत ही अच्छा है, उसको भी कोई देख रेख करने वाला था नहीं, अब काफ़ी वीरान जगह में था। तो सरना स्थल को भी काफ़ी प्रयास के बाद हमने उसको गवर्नमेंट का फंड से रिलीज़ करा करके उसको बाउंड्री करवा दिए हैं। थोड़ा गांव वालों को थोड़ा कन्विंस कर रहे हैं कि बाबू इसको थोड़ा सा और प्लांटेशन वगैरह करके इसको हरा भरा रखो, थोड़ा अच्छा खूबसूरत लगे, सब प्रॉपर गेट सब बनाओ। और कुछ मदद चाहते तो हम करने को तैयार हैं। देखते हैं लड़का लोग कितना तैयार हो पाता है। गाँव घर में अवेयरनेस की कमी है थोड़ा। अच्छा एक बात और सर, वहाँ पर पता चलता है पूर्णा पानी जो लाकुन रोड है उसके बगल में एक पेट्रोल पंप है, वह पेट्रोल पंप भी शायद आप ही का है। तो वो पेट्रोल पंप आपका नौकरी में रहते हुए, पेट्रोल पंप तो बिल्कुल बिजनेस का बात है, व्यापार का बात है, तो उधर भी ध्यान आपका गया, उसके पीछे कुछ सोच आपका रहा पीछे होगा? मेरी ये सोच था ना कि क्योंकि पेट्रोल पंप जब कहीं पर इस्टाब्लिश होता है तो उसके सपोर्ट में अनेक तरह के और दुकान उकान सब खुल जाता है। जी जी। मेरा एक प्लानिंग था कि वहाँ बिल्कुल जगह तो बिल्कुल वीरान जगह था, अब वीरान जगह था और बड़ा काफ़ी प्रयास के बाद में हम वहाँ पर पेट्रोल पंप सैंक्शन कराने में सफलता मिली। संयोग से उस समय मैडम सुमति उरांव मिनिस्टर हुआ करती थी। जी। सुमति उरांव के माध्यम से पेट्रोलियम मिनिस्ट्री भारत सरकार में एक पब्लिक पिटिशन हम दिलवाए थे, और उसके तहत पब्लिक पिटिशन पर इंटरटेन किया गया और आकर के इंक्वायरी हुआ तो इंडियन ऑयल को जिम्मेदारी दिया गया। और इंडियन ऑयल वाला आकर के हमको संपर्क किया कि भाई पिटिशनर कौन है, देखा कि हम आए तो हमने कन्विंस किया और तब जाकर के हम ज़मीन भी बतला दिए कि यहाँ पर बनाइए, ज़मीन मेरा है, मैं देने को तैयार हूँ। तब जाकर के हुआ। मेरा एक ही पर्पस था। अच्छा, वह जमीन भी आप ही का? जमीन मेरा ही है। अच्छा अच्छा। एक ही पर्पस था कि कम से कम यहाँ पर कुछ लोगों को रोजगार मिल जाए। जी, जी। गांव के लड़के लोग आगे जो पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं और कुछ आधा अधूरा पढ़े लिखे हैं, वो लोग कम से कम यहाँ पर रोजी रोजगार मिल जाएगा पेट्रोल पंप के खुलने पर। अभी कर रहा है वहाँ पर कम से कम 25-30 परिवार वहाँ छोटा छोटा कोई पान गुमटी खोला है, कोई लाइन होटल खोला है, कोई टायर पंचर का दुकान खोला है, कोई और भी अनेक तरह का दुकान खोल। बड़ी उपलब्धि है, बड़ी उपलब्धि है, रोजी रोजगार अपना कर रहा है। जी जी, बहुत अच्छी बात। तो ये सब हमारी एक सोच थी कि हम थोड़ा आगे बढ़े हैं और थोड़ा बुद्धि विवेक है तो इसका इस्तेमाल थोड़ा गांव समाज के लिए भी करना चाहिए। अपने लिए पर्सनल तो सब कोई करता है, लेकिन समाज के लिए भी कुछ सोचना चाहिए, कुछ करना चाहिए। इसी सोच के तहत हमने वहाँ किया था और काफ़ी सक्सेसफुल रहा। जी जी। अच्छा सर, अभी आज के दिन में आप समाज को देख रहे हैं, पूरा दुनिया को प्रोग्रेस करते हुए, प्रगति करते हुए आप देख रहे हैं। आज के दिन में हमारा उरांव समुदाय के लिए, कुड़ुक लोगों के लिए कुछ आप कहना चाहेंगे? कुड़ुक समुदाय के लिए मेरा मैसेज यही रहेगा कि अभी हम लोग में एकता की जबरदस्त कमी है। जी जी। उरांव लोगों का इतना बिखराव शायद ही हुआ होगा जी। जो आज के परिवेश में दिखाई पड़ रहा है। जी जी। गांव से लेकर के शहर तक बहुत स्थिति गंभीर है। हम कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या परिणाम होगा इसका कहना बड़ा मुश्किल है। और मुझे खुशी है रांची में कुछ संगठन जैसे कि सरना नवोद्योग संघ जैसे संगठन आप लोग बांधने का, एक सूत्र में रखने का, एक सूत्र में पिरोने का प्रयास आप लोग करते रहते रहे हैं। ऐसा प्रयास, इस प्रयास में और लोगों को जोड़ने की आवश्यकता है। जी। यूनिटी की कमी है, एकता की कमी है। जी। अपने समाज के पारंपरिक रीति रिवाज, अपने संस्कृति, अपनी सभ्यता को बचाने की ज़रूरत है। और जो पुरखा के द्वारा जो पवित्र रूप के रूप में जो भी विकसित किया हुआ था, जो आधुनिकीकरण के दौर में जो दौड़ रहा है, उससे परहेज करने की जरूरत है। अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया बात। अच्छा, ये जे अक्कू नाम है खोड़ा तक खद्दर बचा लगना, टूड़ा लगना, रिसर्च न लगना, एमए बीए न नौकरी चाकरी करना, ये पढ़ाई लिखाई गए नाम है खद्दर के खोड़ा तक खद्दर के, और एक आगे बढ़ना चाहिए, चाहे नौकरी चाकरी नो, चाहे व्यापार बिजनेस नो, एक माने के और
आगे का आना चाहिए निगह घोपती करने लगी। बहुत सुंदर डहारिए दाल उधर खद्दर के पढ़ा लिखा गे और रिसर्च न पढ़ा कई तरह की विषय वस्तु भर्च कर अंदर तो निश्चित रूप से पुरुष समाज वास्ते की बहुत वहाँ उल्टा भारी रहे ये दाल लगी और नमें के पढ़ाई लिखाई नौकरी के अलावा ये और भी क्षेत्र में आना चाहिए और भी क्षेत्र में आना चाहिए सिर्फ पढ़ा लिखा के नौकरी ना भाई ये उद्देश्य वालों लेना चाहिए एक तरह जिया ढारी अक्रम थोड़ा सा पर्याप्त बनना चाहिए कि नौकरी लिमिट रही और मर के माँ हखरी नौकरी और अकुंता परियानु तो और वो नौकरी हखरना बहुत मुश्किल बन जाएगा। मेरे व्यापार बिजनेस कर रहा हूँ नला कर रहा हूँ थोड़ा सा बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। अनेक दाव दाव कथन think है तो ईसन सरना लोजक संगे ऑफिस में भर आगे और इंदा दाव दाव कथन तेंगागे गुट्टा कुड़ुक खोड़ा तरती निंगन धाइन बदल अजाम दाव लगिया जय धर्म जय धर्म होरमारीन अक्कू गुटी सरस ही पत्नु मेंजकर एम सरस गेड़पा हूँ केरकर हचकम तसने एमा एरागे अके दो दो एरा खकरा पूप गुठी राजकी राचा सरस चरियो कोड़ा पूप गुठी लगवाच का सदी संगे संगे खेती पति हूँ नंज कर दस दिन हेरा के अके दो लग गया इसे सरस एमन तेंगल यस का एन जब तक जो रांची मल बार्च कचकन तब तक इन एड़पानु गोहला गुठी हुई लकन खेस गुठी चे खेती पति नाना लकन खेस गुठी रोवा गुठी दा लकन खेती पति नाना लकन आबड़ा गथन हुरमिन तेंगल ये सरस तो एरा लिसन हूँ लगवाच का सके दो दो ओम एड़पन हरियर अड़खा मोखा के लगवाच का पालक अड़खा फिर इजगु रहले अलुआ हूँ लकीरी एने किस्म चरियो कोणानु मन खोप्पा गुठी इद्दिकर अदस खांजपा गुठी मोखा खखरी और पूप गुठी वहाँ के दो दो सरस लगवाच का सदिन है दोन तो ईसन एरा होले न एदा बेदा लगदन सरस की खेती पति कुन सेवा निर्वित मंच का होखा कुन खेती पति हूँ अके दो नंदस जे एड़पानु मोखागे मनिकाली इजगु कृष्ण दसरा दसरा एरा मन नो ईसन एरा होले नाम है सरना मन सरस ही एड़पानु एरा खखरा के दो लगिया शहर गुठिन तो रनर मुदा सरना मन एरा के चाड़े मल हखरी मुदा इस सरस घेड़पानु एरा खखरा सरना मन ईसन उल्टा कोणानु इजगु पपीता गुठी हूँ लक्की रही और संगे संगे इजगु एरा होले प्याज गुठी दिचकार प्याज गुठी सरस लगवाच कर दस और हूँ रही होले जो इदे और उनटा ईसन सरना मन रही होले सखुआ मन रही होले इजगु सर बगर इजकर अनर रही होले सरना मन सखुआ मन तो इन्ने बेसम चरियो कोणानु अके दौ लगवाच कस की एरा गे हूँ हरा भरा लगी हरियर लगी एकदम होले चरियो कोड़ा तरह इस सरस घेड़पानु बर्च करच कम तेरा होले सरस घेड़पाई देखी होले तो अके दौ लगिया सरस घेड़पा ही एड़पा ही चरियो कोड़ा एरर की पूप गुठी हूँ रही मन कोप्पा रही अरे तंग आती खेती पति होना न लगदस तो तंगा एका से खेती पति नन दिन अके दौ तीन अंज कर दस होले जो पूप गुठी रे एरा होले और इजगु हूँ एरा होले फिर इधर सरना मन नेद अलग होले एरा सरना मन झंडा हूँ रही होले ना है सरना झंडा गुठी इस जो एरा होले पूप अके दौ दौ पूप रही होले इबड़ा पूप अके दौ सो भालगे कुन इबड़ा सन्नी सन्नी इबड़ा पूप पर दो और पूप मना लगी तो और दौ मना लगी हरियर तो एरा हूँ दरले सरस अके दौ दो मन खोप्पा लगवाच कर दस और नम है इजगेरा होले एम है केरकर हचकम होले सुखराम दस कृष्णा दस जो डॉक्टर हरि सरस दस और सरस घेड़पन तो बर्चकम रदम एरा होले अके दौ दौ एरा खखरी एने चाँडे चाँडे एरा खखरा लगे होले निमा लेकिन अके ए दाना ची हुटना नलदा मजु एरा होले कोड़ा तरह जो सरस सरना अड्डा कामच करा दस ले अपन पूजा धजा हुन अंदस अके दौ कथा कोड़े कथा पूजा उठी नंदस होले नाम है मतलब कुड़ुख खोड़ा संस्कृति रीति रिवाज थी अके दौ ती जुड़ कर दस मिनर के अके दौ लगिया होले सरसी कथा नु और हूँ एरा होले इजु गेट रही होले जो एरा होले सुखराम दस और कृष्णा दस होखा होखा रनार होले इधर हूँ एरा बर्चर संगे संगे एरा इजगु हूँ पूप रही होले दूरा कोरना दूरा ही डेब्बा तरह हूँ पूप अके दौ लगवाच का ई वीडियो नी उंदम होरमारिन फिरोंगोन इंगा तरती की जय धर्मे एन जगदीश सुराव एन हूँ संगे संगे कर राजकन
तो इंदम ई वीडियो निन्ना फिर अन्ना वीडियो नेरोत तब तक वंचकर आवले ई चैनल थी जय धर्मे जोहार।